निगम आयुर्वेद में हम आज बात करेंगे डेपोक्सिटिन के बारे में। डेपोक्सिटिन एक दवा है जो चयनात्मक सेरोटोनिन रीपटेक इनहिबिटर एसएसआरआई के रूप में जानी जाने वाली दवाओं के एक वर्ग से संबंधित है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पुरुषों में शीघ्र पतन के इलाज के लिए किया जाता है। शीघ्र पतन के उपचार के लिए डेपोक्सिटिन एक चयनात्मक सेरोटोनिन रीपटेक अवरोधक है। पीपीडी द्वारा आयोजित दूसरे चरण के प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अध्ययन में डेपोक्सिटिन ने प्लेसबो की तुलना में स्खलन विलंबता में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रदर्शन किया। डेपोक्सिटाइन को कितनी मात्रा में लेना है, यह पूर्ण रूप से रोगी के वजन, लिंग, आयु और पिछले चिकित्सकीय इतिहास पर निर्भर करता है। यह खुराक, मरीज की परेशानी और दवा देने के तरीके पर निर्भर करती है। इन दुष्परिणामों के अलावा डेपोक्सिटाइन के कुछ अन्य दुष्प्रभाव भी हैं, जिनके बारे में आगे बताया गया है। सामान्य तौर पर डेपोक्सिटाइन के साइड इफेक्ट लंबे समय तक बने नहीं रहते हैं और एक बार जब इलाज खत्म हो जाता है तो ये भी ठीक हो जाते हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करें अगर ये साइड इफेक्ट और ज्यादा बदतर हो जाते हैं या फिर लंबे समय तक रहते हैं। बाजार में ड्यूरेलास्ट सबसे प्रमुख ब्रांड है। गर्भवती महिलाओं पर डेपोक्सिटाइन का प्रभाव अज्ञात होता है और स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर इस दवा का प्रभाव गंभीर है। यहां पर यह जानना जरूरी है कि डेपोक्सिटाइन का किडनी, लिवर या हार्ट पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। इस तरह के दुष्प्रभाव अगर कोई हैं तो इससे जुड़ी जानकारी डेपोक्सिटाइन से जुड़ी चेतावनी सेक्शन में दी गई है। यदि किसी व्यक्ति को गुर्दे की बीमारी, डिप्रेशन जैसी कोई समस्या है तो उसे डेपोक्सिटाइन दवा नहीं लेनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। शीघ्र पतन एक सामान्य यौन विकार है जहां एक पुरुष यौन क्रिया के दौरान अपने या अपने साथी की इच्छा से जल्दी स्खलित हो जाता है। डेपोक्सिटिन मस्तिष्क में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाकर काम करता है, जो स्खलन में देरी करने में मदद कर सकता है। डेपोक्सिटिन केमिस्ट की दुकान पर 30 और 60 मिलीग्राम में उपलब्ध है। इस दवा को डेली नहीं लेना चाहिए। इसके साइड इफेक्ट्स में शामिल है चक्कर आना, धुंधली दृष्टि, पेट की गड़बड़ी या शरीर पर रेसिस। परंतु कुछ दिनों के प्रयोग से ये लक्षण समाप्त हो जाते हैं। परंतु अगर ऐसा न हो तो अपने चिकित्सक से परामर्श करें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपको केवल एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के मार्गदर्शन में डेपोक्सिटिन लेना चाहिए, क्योंकि वे उचित खुराक, संभावित दुष्प्रभावों और अन्य दवाओं के साथ किसी भी मतभेद के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। यदि आपको शीघ्र पतन या किसी अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में कोई चिंता है तो व्यक्तिगत सलाह के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना उचित है।